अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था उसमें मैंने एल्गी के बारे में बताया था कि एल्गी की हैबिटेट क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है। उस लेक्चर में हमने एल्गी का वो पार्ट पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एल्गी जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले आप ये याद रख लो कि एल्गी में 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट हो गई वेजिटेटिवली। ठीक है, वेजिटेटिवली में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर एक एल्गी है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, कट करके ब्रेक डाउन हो जाता है। किसी भी कंडीशन से वो ब्रेक डाउन जब हो जाता है तो उसके अलग अलग पीसेस बनते हैं। तो वो अलग अलग पीसेस जो है एक नया एल्गी, एक नया प्लांट जो है डेवलप करती है। ओके, तो ये नया एल्गी बन गया, ये नया और ये नया। तो इस तरह से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी जो है एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सबसे इजी तरीका, इसमें उतना मुश्किल नहीं समझना। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखनी है, क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास जो एल्गी है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। फिर ये होगी फर्स्ट टाइप। फिर आती है सेकंड टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही होगा, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या काम होता है, एल्गी के अंदर कुछ सेल्स बनते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं। उन सेल्स को कहा जाता है स्पोर्स। उनका काम होता है कि जब वो उस एल्गी की बॉडी को छोड़ के जाएंगे, उनके सेल्स होते हैं, जब वो रिलीज हो जाते हैं उस एल्गी से, वो कहीं ना कहीं पे चिपक जाते हैं किसी सबस्ट्रेटम के साथ। ठीक है, किसी सॉइल के टुकड़े के साथ, किसी सबस्ट्रेटम के साथ, तो वहाँ पे एक नया एल्गी वो डेवलप करते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से काफ़ी अलग है। आपने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एल्गी जो है वो कट हो जाते हैं, फिर उस अलग अलग जो कटे हुए पीस हैं वो एक नया एल्गी बनाता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही एल्गी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, मान लो अगर एक एल्गी है, इसके अंदर कुछ इस तरह के स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल सेल्स बन रहे हैं जो कि उसकी बॉडी के सेल से डिफरेंट है, जिनका काम है रिप्रोड्यूस करना। तो ये जब रिलीज हो जाएंगे, इस तरह से रिलीज हो जाएंगे, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अपने आप को अटैच करेंगे, क्योंकि हवा में मत एल्गी बनेगा, कहीं ना कहीं वो अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ से एक नया एल्गी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह से। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एल्गी, मोस्ट ऑफ द केसेस एल्गी का जो साइज है काफी स्मॉल रहता है। ठीक है, तो अब देखो, फिर जब जो है रिप्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे तो ये भी अपने जो है स्पोर्स डेवलप करेंगे, और इस तरह से फिर से ये जो स्पोर्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे, फिर से जो है एक नया एल्गी, नया प्लांट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही एल्गा है, इसके अंदर स्पोर्स बन गए, ये रिलीज हो गए, उन्होंने नया एल्गी बना लिया, सिंपल है। ठीक है, अब जो है एक एग्जाम्पल मैं आपको स्पोर की बताती हूँ, उसको बोलते हैं जू स्पोर। ठीक है, इनमें एक ये टर्म आप काफी पढ़ोगे बॉटनी में। ठीक है, जब आप पढ़ोगे जू स्पोर्स, तो ये जू स्पोर्स क्या होते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। ये ऐसे स्विम करके जाते हैं, जब ये पानी में होते हैं ऐसे तैर के जाते हैं, स्विम करके जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सभी स्पोर्स में फ्लैजिला होता है? नो। ठीक है, किसी में फ्लैजिला होता है और किसी में फ्लैजिला नहीं होता है। तो फिर अगेन वही बात आ जाती है कि आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि किस में फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं, किस में नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं। फिर आता है थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी एडवांस टाइप की रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो
अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब क्या है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ से एक सेल आएगा, यहाँ से दूसरा स्पोर आएगा और वो फ्यूज़ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि वहाँ से एक स्पोर आएगा और यहाँ से दूसरा स्पोर आएगा, वो आपस में फ्यूज़ होके जो है एक नया एल्गी बनाएंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं इसमें। फर्स्ट, आइसोगेमस। देखो ज़्यादातर क्या हो जाता है इसमें, ये मतलब ये टर्म जो है इस टाइम आपको याद रहेंगी, बट जब आप दूसरा टॉपिक कोई पढ़ोगे फिर आपको ये टर्म्स भूल जाएंगी। तो देखो ये आप पहले टर्म पढ़ लो, आइसोगेमस। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सेम। गेमस का मतलब होता है गैमेट्स, ठीक है। तो वो एल्गी जिनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं, कौन से गैमेट्स? जो मेल से भी आ रहा है, फीमेल से भी आ रहा है, वो दोनों गैमेट्स जब साइज में सेम होंगे तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। तो ये किस में आ जाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इस तरह का होगा, दोनों जो होंगे वो सेम साइज के होंगे, ठीक है। आइसोगेमस, सिंपल। तो फिर से आपको एग्जाम्पल देखनी है। एग्जाम्पल है इसमें, देखो इसमें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखो स्पोर्स में कुछ, किसी में फ्लैजला होता है और किसी फ्लैजला नहीं होता है। तो जिसमें फ्लैजला होता है और दोनों गैमेट सेम होते हैं तो वो एग्जाम्पल किसकी है? कैलामाइडोमोनास की, ठीक है। उसके बाद कुछ गैमेट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्लैजला नहीं होता है, ठीक है। दे आर विदाउट फ्लैजला, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। ये किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखनी, बाकी समझने में बहुत इजी है। आइसोगेमस, सेम गैमेट्स जो कि दोनों गैमेट्स साइज में सिमिलर है, ठीक है। पहला हो गया। नंबर सेकंड इज एनिसोगेमस। एनिसो, देखो अगर ये सिमिलर है तो अब दूसरी टाइप क्या हो सकती है? डिसिमिलर, ठीक है। अब दूसरी मत सेम होगी। एनिसो का मतलब होता है जब दो गैमेट्स जो है जिनको फ्यूज करना है आपस में, उसमें क्या है? उसमें साइज का फर्क है, एक का बड़ा साइज है दूसरे का छोटा साइज है, ठीक है। उसको कहते हैं एनिसोगेमस। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? मतलब कुछ स्पीशीज ऑफ कैलामाइडोमोनास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दो। अब तीसरी टाइप है। अब इसमें क्या हो सकता है? देखो ये सबसे एडवांस है, ऊगैमस। ऊगैमस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है। देखो जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है एंड जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है एंड साइज में लार्जर होता है देन मेल गैमेट से। तो इसमें भी यही सेम होता है। देखो इसमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है एंड जो फीमेल गैमेट है, वो जो सेल है, जो एग है, वो क्या है? वो है नॉन मोटाइल एंड लार्ज इन साइज, ठीक है। अब आप बोलोगे एनिसोगेमस और ऊगेमस में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इसमें दोनों जो है एक ही, अगर दोनों थे, वो एक बड़ा था एक छोटा था, लेकिन इसमें देखो एक इसमें नॉन मोटाइल है, ठीक है। इसमें नॉन मोटाइल है, इसमें मोटाइल है, ठीक है। एंड इट इज लार्जर इन साइज एंड इट इज स्मॉलर इन साइज। तो ये दो जब फ्यूज हो जाएंगे एक नया एल्गी बनाएंगे। तो ये था। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देनी है। इसकी एग्जाम्पल आपको रखनी है याद, वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स एंड फ्यूकेस। तो ये एग्जाम्पल्स उतनी ज़्यादा भी एग्जाम्पल्स नहीं हैं, ज़्यादातर आपको क्लामाइडोमोनास की एग्जाम्पल ही होगी, ज़्यादातर आती रहती हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो था रिप्रोडक्शन इन एल्गी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से एक एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। पहला हमने देखा अपनी बॉडी को कट करके नया जो है प्लांट बॉडी बनाता है, एंड सेकंड में हमने देखा कि तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट जो है उसके बॉडी के अंदर कुछ स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और वो स्पोर जो हैं, जो कि जिनको कुछ स्पीशीज में उनको जू स्पोर कहते हैं, एंड वो जब उस बॉडी से निकलते हैं देन फिर वहाँ पे वो अलग से एक जनरेशन बनाते हैं। और फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगेन ये 3 टाइप्स की है, आइसोगेमस, एनिसोगेमस एंड
oogamous। तो आइसोगेमस में जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जब ये फ्यूज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एंड एनिसोगेमस में डिसिमिलर होते हैं साइज में, एंड oogamous में जो है काफ़ी एडवांस टाइप की रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होता है। तो ये था आज का लेक्चर। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।